कर रहे हैं, अस्तेय शब्द का अर्थ हमने देखा है। क्या देखा है? चोरी न करना। ये बहुत ऊपर का अर्थ हुआ है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा का यह सिद्धांत भी है। दूसरों के विचारों का श्रेय न लेना, सार्वजनिक संपत्ति सोशल रिसोर्सेस का सही उपयोग करना, झूठ बोलकर धोखा देकर सफलता प्राप्त करने से बचना, यह हम देख रहे हैं। अभी एक छोटी सी कथा के पास हम बढ़ेंगे, लेकिन कथा कहने से पहले आपको सबको स्क्रीन पे एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक दिखता होगा कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम रत्नोपस्थानम। योग दर्शन का यह श्लोक है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। यानी जो लोग अस्तेय को प्रतिष्ठित करते हैं, जो भी व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है, उन्हें उनके जीवन में सब संपत्ति रत्न मिल जाते हैं। ऐसे इस श्लोक में लिखा हुआ है। तो हमें उसके आधारित एक कथा देखना है। जैसे पहले हमने कहा कि आज का दिन क्यों स्पेशल है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। उनके ही छत्रपति शिवाजी महाराज के ही गुरुजी है समर्थ रामदास। उनकी एक सुंदर कथा हिंदी में पढ़ के हम आपको सुनाएंगे। लेकिन यह कथा बहुत साधारण कथा नहीं है। आपको सुनते समय इस कथा के पास बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कथा के ऊपर आपको कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और कथा सुनते वक्त आपको बहुत बारीकी से इसको सुनना है। और कथा बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे रेगुलर कथाएं होती है वैसी कथाएं नहीं है, ये बहुत अलग कथा है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे कैमरा ऑन करके मुझे बहुत अच्छा सिंबॉलिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। जैसे अभिति, बहुत अच्छा आप मुंह बना रहे हैं, बट इट्स ओके बेटा, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं। तो कथा शुरू कर रहे हैं। ध्यान से लिसनिंग पावर भी हमें इससे बढ़ाना है। ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद जो आपने सुना है उसको समराइज कैसे करना है ये भी सीखना है। गुरुदेव, कल से भूखा हूं, तुम इसी योग्य हो कि भूखे मरो। बेचारे बालक के नेत्र भर आए। वह यह न जान सका कि गुरुदेव उससे इतने असंतुष्ट क्यों है। रामदास, गुरुदेव द्रवित हुए और स्नेह से बोले, मैं 4 दिन के लिए बाहर गया और आश्रम खाली हो गया। सोचो ऐसा क्यों हुआ? बालक सिसकता जाता था। आश्रम में ऐसा था ही क्या जो खाली हो गया? गुरुदेव, कुल 8 सेर आटा छोड़ गए थे ना, उसी को उल्टा सीधा सेक कर बिना नमक से उसने 2 दिन किसी प्रकार काम चलाया। सुनिए कथा। उनके समय जिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, उनकी अनुपस्थिति में उनमें से कोई मुख दिखाने भी नहीं आया था। देखो, झोले में थोड़े फल है और कुछ मीठा भी है, उन्हें निकाल लो। गुरुदेव की इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि शिष्य इतना दुखी हो गया था, उसे रोने के अतिरिक्त कुछ समझ ही नहीं रहा था। बेटा रो मत, झोला उठा लो। चुपचाप उसने आज्ञा का पालन किया। फिर एक और खिसक कर आंसू पोंछने लगा। गुरुदेव ने बहुत से फल निकाले और उसमें से कुछ लड्डू भी अंजलि भरकर उसे देने लगे। अब उससे रहा नहीं गया, वह उनके चरणों में मस्तक रख कर रोने लगा। गुरुदेव ने उसे उठाकर गोद में बिठा लिया, उसके आंसू पोंछे और कहा, बच्चा, तुम सदा बच्चा ही नहीं रहोगे ना, अपने को समझो और यह तुच्छ मोह दूर करो। गुरुदेव यो ही कुछ कहते जाते थे, लेकिन वो बाल शिष्य समझ नहीं पाता था। बालक का दुख कितनी देर का, गुरु के स्नेह से वह चुप हो गया। केवल चोर का अभाव होता है, जो चोरी नहीं करता उसके चरणों में विश्व की समस्त संपत्ति लौटा करती है। जब किसी को फटे हाल और भूखे मरते देखो तो समझ लो कि वह चोर है। यदि कोई किसी प्रकार की तनिक भी चोरी न करे
तो उसे कभी आर्थिक कष्ट न होगा। एक छोटा सा ब्राह्मण कुमार था। माता पिता उसे बचपन में ही छोड़ चुके थे। वह समीप के प्रसिद्ध सिद्ध सिद्ध महाराज के आश्रम पर आया। महाराज न तो किसी को शिष्य बनाते थे, न आश्रम पर रहने देते थे, किंतु न जाने इस बालक में उन्होंने क्या देखा और उसे अपना लिया और पुत्र के भांति वह इसका पालन करने लगे और बालक पिता से कहीं अधिक उन्हें मानता। देखो, तब गुरुजी उस बालक को कह रहे हैं, देखो इस संसार का नियम है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है सब बच्चों को। कहानी पे आपके लिए प्रश्न भी रहने वाले हैं। देखो, इस संसार का नियम है, तुम दूसरों को जिस पदार्थ से हानि पहुंचाओगे वही पदार्थ तुमसे छीन जाएगा। यही भगवान का न्याय है। जो दूसरे के लड़कों को सताता है या उनसे द्वेष करता है, उसे लड़के नहीं होते या होकर मर जाते हैं। जो दूसरे के स्वास्थ्य को बिगाड़ता है वह रोगी हो जाता है। जो चोरी करता है वह दरिद्र होता है। इसी प्रकार दूसरों के ऊपर तुम जो चोट करते हो वही दीवार पर मारी हुई गेंद की भांति तुम्हारी ऊपर लौट कर आ जाती है। बालक तो बालक ही था। उसकी बुद्धि इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर उसने चपलता से अपने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, लेकिन चोर तो धन चुराता है ना, फिर उसके पास तो खूब धन रहेगा, फिर वो दरिद्र कैसे हुआ? गुरुदेव गंभीरता से शिष्य को देखते हैं और कहते हैं, तेरा अधिकार अस्तेय साधन से ही प्रारंभ करने का है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें समझाऊंगा और मेरे साथ तुम्हें मैं यात्रा को लेकर जा रहा हूं। चलो तुरंत मेरे साथ यात्रा को। और यही खड़े रहो। दोनों यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं, गुरुदेव और शिष्य। यही खड़े रहो और देखो, इस सकरी गली में यानी छोटी गली में के पास खड़े रहने से तुम्हें और कुछ दिखेगा और यहाँ अभी बहुत कुछ होने वाला है। तुम शांत होकर देखो, बोलना मत। आओ एक और छिप कर खड़े रहो। एक अंधेरी गली में वह एक साधु अपने शिष्य के साथ बातें कर रहा था। गली में किसी के आने की आहट हुई। दो व्यक्तियों को अस्पष्ट फुसफुसाहट यानी उन दोनों की बातें सुनाई पड़ी। और क्या हुआ पता है? सर से एक ध्वनि हुई और एक कोई काली बड़ी वस्तु ऊपर से आती उन्हें दिखलाई दी। एक छोटा सा खटका हुआ। बड़ी देर तक गली में सन्नाटा छाया हुआ था। साधु का बालक शिष्य अपने भीतर की आकुलता दबाए चुपचाप खड़ा था। मन में बहुत कुछ पूछने की उत्सुकता थी, किंतु गुरुजी बार बार हाथ दबाकर उसे शांत रहने का संकेत कर रहे थे। ऊपर से हल्की ताली बजी और नीचे से भी किसी ने वैसे ही संकेत किया। अब की बार ऊपर से क्रमशः तो काली वस्तुएं उतरी। फिर सन्नाटा छा गया। साधु अपने शिष्य को लेकर गली से निकले और उसे चुप रहने को कहकर एक और तीव्रता से चल पड़े। बड़ी दूर नगरी से जाकर वहां वो झाड़ी के पास रुक गए और फिर वहां पर उन्होंने देखा कि एक बत्ती जल रही थी। उसमें दो व्यक्ति बैठे थे जो अभी अभी कहां से संदूक लेकर आए थे और प्रकाश में उनका मुख स्पष्ट दिख रहा था। और उन्होंने क्या कहा, क्या किया पता है? उस ताले को, बक्से के ताले को खोला और देखा क्या उसमें बहुत सारे आभूषण और मुहरे निकली। और इतना ही देखा उस गुरु और शिष्य ने। ठीक एक सप्ताह के बाद यह सब घटना हो गई। उसके बाद एक सप्ताह के बाद दोपहर में साधु अपने शिष्य के साथ नगर में घूम रहे थे। एक झोपड़ी के बाहर दो भाई परस्पर झगड़ रहे थे। दोनों का झगड़ा बहुत जोर से चल रहा था, एक छोटी चीज के लिए। और उनका शरीर धूल से भरा हुआ था। मुख देखने के बाद पता चल रहा था कि कई दिनों से उन्होंने कोई भोजन नहीं ग्रहण किया है। और यह सब देखने के बाद वह जो बालक था जिसका नाम था रामदास, वह बहुत दीनता, बहुत व्याकुल होकर खड़ा हो गया और रोने लग गया अपने गुरुजी के सामने।
गुरुजी ने कहा कि पहले इन लोगों को पहचानो। गुरु के वचनों से बालक को कुछ स्मरण आया। उसने उन दोनों को ध्यान से देखा और कहा कि गुरुजी, ये तो वो रात वाले ही चोर हैं जिन्होंने वो गहने और मुहरें चुराई थी। यस, तो साधु हंसे और बोले, यस, यही वही वो चोर है जिन्होंने धन चुराकर धनी हो गए थे। लेकिन गुरुदेव, उनका धन कहाँ गया? मैं तो समझता था कि चोर चोरी करने के बाद में बहुत धनवान हो जाते हैं, लेकिन इनका तो धन नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा, इन्होंने आभूषण और मुहरे छुपाने के लिए एक सेठ के पास वह बक्सा रखा था और उसमें से कुछ भाग वह सेठ को देने वाले थे। लेकिन सेठ ने क्या किया पता है? सेठ ने उनको धमकी दी। सेठ ने उनको धमकी दी और वह पूरा बक्सा और वह पूरा बक्सा क्या किया? वो सेठ ने ही खुद हड़प लिया। और पता है, इन दोनों ने जो भी चोरी का सामान लिया था वह सब चला गया और उनकी जो घर में बची हुई पूंजी थी वह भी सब सेठ ने हड़वा ली। गुरुदेव, इन्होंने तो चोरी ही की थी, लेकिन ये भूखे क्यों मर रहे हैं? ये तो इन्होंने चोरी की थी और अब ये भूखे मर रहे हैं। जैसे आपने कहा था ना कि जो चोरी करता है वो भूखा मरता है। लेकिन मैंने क्या अपराध किया था जो मुझे 2 दिन तक अन्न नहीं मिला जब आप बाहर भ्रमण पर गए थे? तो चोरी केवल धन की नहीं होती बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। चोरी केवल धन की नहीं होती है। जिन वस्तु में दूसरों का भाग मिलना चाहिए उसे छिपा कर आप खा लेते हैं तो वो भी चोरी होती है। दूसरे की वस्तु को बिना मांगे ले लेना, यह भी चोरी है। बड़ी चोरी से तो बहुत लोग बचते हैं, लेकिन जो छोटी चोरियां हैं उनसे बचना बहुत कठिन है। तो तुम्हें याद है, तुम्हें जब तूने आप जब उस शिष्य ने किसी से न पूछते हुए 2 पेड़े चुराए थे और उसी चोरी के फलस्वरूप उसे 2 दिन अन्न नहीं मिला था। तो यह थे समर्थ रामदास की बचपन की कहानी। और उन्होंने तभी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो समर्थ रामदास ने इसके आगे जिन्हें भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया उनसे वह चोरी न करने की प्रतिज्ञा लेते थे। और पता है, उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी की समस्त राज्य विभूति से समर्थ के चरणों में उन्होंने प्रसादी स्वरूप रख दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और यही श्री समर्थ की अस्तेय प्रतिष्ठा का प्रताप था। तो आपने यह सुनी पूरी कहानी बच्चों ने? बहुत अच्छा। तो आपको कहना है कि कहानी में किन 2 पात्रों का संवाद है? बोलिए। और कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? कहानी में रामदास बालक और समर्थ रामदास बालक वही आगे जाके समर्थ रामदास बनते हैं और उनके गुरु बराबर है। हाँ। तो फिर इस कहानी से सीख क्या मिलती है, कौन कहेगा? मोरल ऑफ द स्टोरी। जैसे आपने आज हमारा विषय क्या है वह भी श्लोक हमने पहले देखा था। चोरियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, चोरी नहीं। यस, लेकिन चोरी यानी क्या? चोरी यानी दूसरों की वस्तु चीजें हड़पना, ये तो होता ही है। लेकिन चोरी के बहुत सारे अर्थ हमने देखे हैं। दूसरों के विचारों को, श्रेय को भी नहीं हड़पना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का भी सही उपयोग, देखिए सोशल रिसोर्सेस बराबर है। झूठ बोलकर, धोखा देकर सफलता प्राप्त करने से हमें बचना चाहिए। यानी अस्तेय का अर्थ, यानी कौन बोलेगा और कि आज क्या स्टोरी का और मोरल क्या समझ में आया? जैसे हाँ, वो तो है। और क्या कहा था उन्होंने? जो चोरी करता है उसे क्या भुगतना पड़ता है?
बोलिए। जो वो दरिद्र बन जाता है और उसे भूखा रहना पड़ता है। यस, तो यह सीख इस कथा से मिलती है। और बराबर है। और किसी को क्या समझा, और कौन कहेगा इस कथा के बारे में? और क्या सीख मिली है आपको? केवल धन की नहीं होती, बहुत बहुत। दूसरों की चीजें न पूछते हुए और उसकी चीज। बोलो बोलो, पूरा करो आप सेंटेंस। भाग्यश्री पूरा बोलिए। हम्म। चोरी केवल धन की नहीं होती, दूसरों की चीजें न पूछते हुए उनकी चीज लेना। बहुत बढ़िया। झूठ बोलना, झूठ बोल के कोई चीज ले लेना, यह भी चोरी होती है ना। बहुत अच्छा। तो हमने एक कथा पढ़ी, और कथा से आपको क्या पता चला कि गुरुदेव ने कैसे उस बालक को समझाया है कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानकम। अगर हमारे जीवन में हम अस्तेय की प्रतिष्ठा करते हैं तो हमें सब सुख सुविधा सहज से मिल जाती है। झूठ बोलकर, किसी को फंसाकर, किसी को दुख देकर अगर हम कोई चीज लेते हैं तो वह चीज, जैसे इस कथा में और एक उन्होंने एक छोटी सी कथा के अंदर गुरुदेव ने कहा था, क्या कहा था? अपना अपना सबको माइक म्यूट करना है। माइक बंद करो। यस, जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तभी आपको माइक ऑन करके बात करना है। वेरी गुड, थैंक यू। तो जैसे पूछा है, जैसे कोई बॉल, अगर आपके सामने एक बड़ी वॉल है, डेड बॉल जैसे बोलेंगे, अगर उसके ऊपर बहुत फोर्स से आपने गेंद फेंकी यानी बॉल फेंकी, तो क्या होगा? वही बॉल उतने ही फोर्स से आपके पास आएगी, बराबर है? आएगी कि नहीं? वैसे ही फोर्स से। तो इस कथा से एक बात और एक हमें पता चलती है, जो चीज हम देते हैं वही चीज लौट कर हमें वापस मिलती है, बराबर है? जैसे आपने किसी को धोखा दिया, किसी को कुछ गलत कहा, किसी की चीज आपने ले ली, तो बैड वर्ड्स किसी को कहे, तो वही चीजें आपके साथ भी होने वाली है। तुरंत भी हो सकती है और आफ्टर सम टाइम भी हो सकती है। तो क्या, ये बहुत बड़ी सीख मिलती है इस कथा से। जो जैसे व्यवहार जैसे करेगा वैसे ही उसको भुगतना पड़ेगा, वैसे ही उसके साथ होगा। फिर हम कहते हैं कि हमें ये नहीं मिलता है, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? वो फ्रेंड्स मुझे टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं, वो मुझे गालियां देते हैं, लेकिन कहीं देखिए, आप लोग सोचिए कि कहीं हम वही तो चीज नहीं कर रहे हैं ना। हम भी हमारे फ्रेंड्स को कहीं गालियां, गलत शब्द तो नहीं दे रहे हैं। हम हम क्या कर रहे हैं? वही चीजें जो हम, जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसी ही चीजें हमें वापस रिटर्न बैक मिलती है। ये सबसे बड़ी चीज इसमें से अस्तेय की कथा में से हमने सुना है। जैसे चोरी नहीं करना, ये तो बहुत ऊपर की बात हो गई है, लेकिन जो हम करते हैं वही हमें वापस मिलता है। जैसे हमने एक वो वॉल के एग्जाम्पल से देखा था, बराबर है? तो आप सब लोगों को यह पता चल गया होगा कि आज की जो कथा है जो हमने यहाँ पढ़ी थी वो किसके ऊपर है? अस्तेय, बराबर है? अभी जैसे, हाँ, हमने अभी यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की पिक्चर भी आप सबको दिख रहा होगा। तो शिवाजी महाराज के जीवन में अस्तेय का कैसे उन्होंने पालन किया? क्योंकि वह वीर योद्धा तो थे, लेकिन वह बहुत नैतिकता और धर्म के साथ पालन करने वाले राजा भी थे। और उनकी एक दो छोटे छोटे प्रसंग उनके जीवन में से हम देखेंगे, और उसके बाद हमें ब्रेन डेवलपमेंट योगा भी करना है सबको साथ में मिलकर। तो यस, सब लोग तैयार हैं, लेकिन उसके पहले हमें वो छोटी सी कहानी भी सुनना है जो शिवाजी महाराज के प्रति यहाँ पे हम कह रहे हैं। शिवाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वो नैतिकता और धर्म का पालन करने वाले आदर्श राजा भी थे। उनके जीवन के कुछ प्रसंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। शिवाजी महाराज ने
प्रतापगढ़ पर अफजल खान का वध किया और विजय प्राप्त की। उनके सैनिकों ने अफजल खान की बड़ी मात्रा से संपत्ति और खजाना लूट लिया और तब एक सरदार ने उनसे पूछा, राजा, क्या इस खजाने का उपयोग हम अपनी सेना के लिए कर सकते हैं क्या? तब शिवाजी महाराज ने उत्तर दिया, नहीं, यह खजाना गरीब जनता का है। हम इस खजाने का स्वीकार हमारी सेना के लिए नहीं करेंगे। हम राज्य की, बल्कि यह जो कुछ खजाना है उसका उपयोग हम उसी जनता के भलाई के लिए करेंगे। और उन्होंने वह संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जताया। तो अस्तेय यानी केवल चोरी करना नहीं है, बल्कि दूसरों के संपत्ति का लोभ भी नहीं रखना, यह भी अस्तेय का अर्थ होता है। और एक छोटी सी कथा शिवाजी महाराज के, जब शिवाजी महाराज ने मुगलों को कहीं जब जो मुगल थे, जो सूरत की लूट की कथा बहुत से बच्चों को पता भी होगी, तो सूरत की लूट में बहुत जगह पर मुगलों के ठिकानों पर छापे मारे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुगल खजाने और संपत्ति पर ही हमला किया। किसी भी आम नागरिक के घर पर उन्होंने नागरिक जनता को नुकसान नहीं दिया। तो उन्होंने आम जनता की संपत्ति लेना अस्तेय के विरुद्ध है, आम जनता जो रेगुलर सिटीजन्स। तो शिवाजी महाराज ने केवल शत्रु के खजाने पर हमला किया, लेकिन निर्दोष जनता को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने खुद के लिए कभी भी स्वराज्य की सत्ता का उपयोग नहीं किया। जो भी वो हमेशा कहते थे, मैं तो, यह संपत्ति मेरी नहीं है, यह स्वराज्य की संपत्ति है और मैं केवल इसका एक सेवक हूँ। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत यानी खुद के लाभ के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं किया, जो अस्तेय के विरुद्ध है। तो उन्होंने चोरी न करने का सबसे बड़ा बेहतरीन ऐसे उदाहरण दिया है। तो इसी वजह से शिवाजी महाराज को आज हम याद करते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता के कारण आज वो महान बन गए हैं और उन्हें हम सब याद करते हैं। तो हमने बहुत सारी कथाएं देखी है। सबसे पहले ही समर्थ रामदास स्वामी जी की और उनके गुरु के प्रति की कथा देखी। बाद में शिवाजी महाराज ने अस्तेय का पालन उनके जीवन में कैसे किया वह भी देखा है। तो आप सब बच्चों को यह पता चल रहा है कि अस्तेय यानी दूसरों की चीजें न हड़पना। फिर वो दूसरों की चीजें हो यानी कोई भी वस्तु हो, कोई पैसे तो है ही लेकिन वस्तु भी, कोई भी उनकी वस्तु भी नहीं हड़पना, दूसरों के श्रेय को न लेना, वह भी यानी अस्तेय है। तो ऐसे बहुत सारी दूसरों को श्रेय देना, ऐसे हमने देखा है इस अलग अलग कथाओं से। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अस्तेय का पालन हमें हमारे जीवन में करना चाहिए? क्या लगता है बच्चों को? करना चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो फिर वह करने के बाद में कुछ फायदा होने वाला है आपका, ऐसे लगता है आपको? हमें पुण्य प्राप्त होगा और हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमें भी वापस वही अच्छाई हमें मिलेगी। बहुत अच्छा। जैसे हम पिछले दो, हाँ, हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना होता है। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लोग रिव्यूज दे रहे हैं। जैसे हमने पिछले 2 क्लास में भी देखा था कि सत्य और अहिंसा, ये दो सब्जेक्ट्स पे, 2 टॉपिक पे हमने पिछले 2 क्लास में डिस्कशन अलग अलग कथाओं के जरिए किया था और आज हमने अस्तेय देखा है। तो अस्तेय का छोटा सा अर्थ नहीं है कि चोरी न करना, तो वापस वह अर्थ हम क्लास के अभी इस अंतिम टप्पे पे वापस हम कहेंगे कि अस्तेय यानी चोरी न करना, दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों की चीजें न लेना, ये तो होता ही है। लेकिन और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसके पीछे,
नैतिक मूल्य का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है अस्तेय के पीछे कि दूसरों के विचारों को श्रेय भी न चुराना, सार्वजनिक संपत्ति सोशल रिसोर्सेस का सही मायने में उनका उपयोग करना, दूसरों को झूठ बोलकर धोखा देकर उनकी संपत्ति को और कुछ कोई भी चीज को न हड़पना। यानी अस्तेय का अर्थ है कि ईमानदारी और नैतिकता के साथ अपना जीवन जीना। तो आप सबको पता चल रहा है हम अस्तेय के बारे में हमने क्या क्या देखा, कथा में भी देखा, बराबर है? हाँ, तो कैसी लगी आपको सबको यह कथा अस्तेय ऑन? तो मंत्रा मेडिटेशन करने वाले हम सब मिलके, बहुत अच्छे बच्चे। और उसके बाद में हम ब्रेन डेवलपमेंट योगा भी देखने वाले हैं, बहुत सुंदर। चलो, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरी सांस लेना है, रुकना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। और कैसे करना है मंत्रा मेडिटेशन सबको पता है, वापस और एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं। हमें जो राम हमें बोलना भी है, वही हमें सुनना भी है, और वही हमें आंखें बंद करके हमारे आंखों के सामने लिखना भी है। मीन्स तीनों क्रियाएं हमें एक साथ करना है, बोलना है, सुनना है और लिखना है। और हम सब लोग साथ में मिलके करेंगे मंत्रा मेडिटेशन, बराबर है? तो मैं प्रथमेश को कहती हूँ कि आप राम नाम का गजर करना है आपको, और सब लोगों को साथ में करना है। ठीक है प्रथमेश, आप तैयार हो? यस। आंखें बंद, सब लोग अच्छे से बैठे हैं, कोई भी आंख नहीं खोलेगा, ओनली यू आर लिसनिंग आवर इंस्ट्रक्शंस। बस राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। तो आपको सिर्फ क्लास में नहीं करना है मंत्रा मेडिटेशन, आपको घर में भी डेली प्रैक्टिस करना है फॉर 5 मिनट्स। आपको आंखें बंद करके बैठना है, हम जो बोलना, जैसे राम बोलना भी है, उसको सुनना भी है, और वही आँख के सामने लिखने का प्रयास भी करना है। तो बहुत सुंदर किया आप सब बच्चों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो हम आगे अभी ब्रेन डेवलपमेंट योगा के लिए पढ़ते हैं। तो शीतलताई आइए, आपको लेना है आगे का सेशन। इज द पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट योगा, यानी कि ये अगर अपन करते हैं तो जैसे कामनेस हमारे साथ जरूरी है माइंड को काम करने के लिए, मंत्र मेडिटेशन काम करता है, वैसे ही हम जैसे ही फोकस बढ़ाने की चीजें करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं, ये एक्टिविटीज हमारे ब्रेन को ट्रिगर करती है। दीज ट्रिगरिंग पॉइंट्स आर रियली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सो मच। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। अभी हमने देखे छोटे छोटे एक्सरसाइज से कैसे हम ब्रेन डेवलपमेंट योगा कर सकते हैं। तो हमें वापस कल मिलना है बच्चों, और कल हम देखेंगे जो अस्तेय, जो आज हमने यह सब्जेक्ट देखा है, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाना है। जैसे अस्तेय यानी सिर्फ चोरी न करना, ये तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ दूसरों की वस्तु, समय, अवसर या श्रेय यानी क्रेडिट न लेना भी है। और हम कल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे कि इस अस्तेय को हम अपने जीवन में कैसे ले आ सकते हैं with the help of भगवद गीता श्लोकास एंड ऑल्सो चाणक्य नीति सूत्र। तो कल आप सब लोग ज्वाइन होंगे इस क्लास के लिए?
यस यस यस। Yes. तो कल हम वापस मिलेंगे इसी समय पे विथ द न्यू मस्ती की उड़ान। तो आप सब लोगों को कल ज्वाइन होना है। जय श्री कृष्ण सबको। यस, किसी को कुछ पूछना है? श्री कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? जय श्री कृष्ण। यस, किसी को कुछ पूछना है? होमवर्क। होमवर्क ग्रुप पे आएगा आपके अभी। यस ओके। यस। ये કઈ સુંદર હોય हुयो? ના આવડ્યો बस स्टोरी पण समज